हेलो दोस्तों, यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक बड़ी प्लैनेट अपने से छोटे स्टार के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये प्लैनेट LHS 3154b है, जो एक ऐसे तारे के इर्द गिर्द घूम रहा है जो इस प्लैनेट के सामने बहुत छोटा दिख रहा है। इस खोज ने कई साइंटिस्टों को हैरत में डाल दिया है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना हेवी मास वाला एक प्लैनेट इतने कम मास के एक तारे के इर्द गिर्द कैसे घूम सकता है। अब दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये हैरत अंगेज प्लैनेट स्पेस में कहां पर मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सो प्लैनेट LHS 3154b हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमसे 51 लाइट ईयर्स दूर है और ये 13 गुना ज्यादा भारी है अपने पृथ्वी से, यानी कि ये नेपच्यून जैसे एक आइस जाइंट के बराबर है। फिर भी ये एक अल्ट्रा कूल छोटे तारे के इर्द गिर्द काफी नजदीक घूमता है, जो हमारे सन से 9 गुना कम भारी है। अब सवाल ये है कि ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग क्यों है, क्योंकि ये खोज एक कॉस्मिक कर्व बॉल है जो सब कुछ हिला देती है। जो हमें लगता था कि हम स्टार्स और प्लैनेट्स की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। इमेजिन करिए एक तारे को एक कॉस्मिक बेबी की तरह। ये शुरू होता है जब कुछ गैस और धूल इकट्ठा हो जाती हैं स्पेस में। ये मटेरियल्स एक साथ चिपक जाते हैं और डेंस होते जाते हैं, जैसे कि कुछ दोस्त आपस में नजदीक आते हैं। अंत में ये खुद में कोलैप्स कर जाते हैं अपने भारी होने की वजह से, बिल्कुल वैसे जैसे हम ब्लॉकों से एक टावर बनाते हों और जब वो काफी ऊंचा हो जाता है तो वो खुद में गिर जाता है। जब ये गिरावट स्पेस में होती है तो ये एक नए तारे को जन्म देती है। इस नए तारे के आसपास एक डिस्क होती है बची हुई चीजों की, जैसे कि एक तोहफा खोलने के बाद बची हुई रैपिंग पेपर और रिबन्स। साइंटिस्ट इसे कहते हैं प्रो प्लैनेटरी डिस्क। ये एक तारे के बेबी ब्लैंकेट की तरह होती है जो उसके जन्म के एक्स्ट्रा चीजों से बनी होती है। इस ब्लैंकेट से नई चीजें जैसे कि प्लैनेट्स समय के साथ बनती हैं, जो एक पूरे कॉस्मिक फैमिली को जन्म देती है। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि LHS 3154b ये बड़ा प्लैनेट का सेंटर बहुत भारी है। इस सेंटर को प्लैनेटरी कोर कहते हैं और ये प्लैनेट का मजबूत पार्ट है। अब दिलचस्प बात यह है कि डिस्क, इसे स्पेस स्टफ का एक पैनकेक इमेजिन करिए। जहाँ ये प्लैनेट बनी थी उसमें बहुत सारी सॉलिड चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये थोड़ा सा इस तरह है कि जैसे हम अगर बड़ा केक बना रहे हों तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इस केस में डिस्क में साइंटिस्ट के हिसाब से सोचा गया था कि हो सकता है कि ये सॉलिड चीजें इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन इस डिस्कवरी ने दिखाया कि प्लैनेट को इतनी बड़ी बनाने के लिए एक सुपर स्पेशल रिसीप की जरूरत थी, जो कि नहीं पाई गई। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया है कि स्पेस में प्लैनेट्स कैसे बनती हैं। उसके बारे में जो उन्हें पहले से पता था उससे बिल्कुल अलग हुआ है इस बार। अब चलिए देखते हैं कि रिसर्चर्स ने ये कमाल की डिस्कवरी कैसे की। रिसर्चर्स की टीम ने एक्सो प्लैनेट LHS 3154b को ढूंढने के लिए एक खास टूल का इस्तेमाल किया जो हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर HPF कहलाता है। उन्होंने इस टूल को एक बड़े टेलीस्कोप जो हॉबी एबरली टेलीस्कोप कहलाता है पर लगा दिया, जो कि टेक्सास के मैकडॉनल्ड ऑब्जर्वेटरी में है। HPF एक स्पेस डिटेक्टिव की तरह है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत कूल स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स को ढूंढता है। ये टूल एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड है उन प्लैनेट्स को ढूंढने में जो अपने स्टार्स से ना कि बहुत ज्यादा नजदीक हैं और ना ही बहुत ज्यादा दूर हैं। इस तरह के प्लैनेट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये छोटे होते हैं और अपने छोटे पेरेंट्स स्टार के नजदीक छिप जाते हैं। इसको समझाया गया इस तरह से, इमेजिन करिए कि तारा एक कैंप फायर है। अगर आग ज्यादा गर्म नहीं है तो आपको उसके पास रहना पड़ता है ताकि आप गर्म रहो। वैसे ही प्लैनेट्स के साथ है, अगर तारा ज्यादा गर्म नहीं है तो प्लैनेट्स को उसके पास रहना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड वाटर के लिए गर्मी जरूरी है। साइंटिस्ट इन प्लैनेट्स को नोटिस तभी कर सकते हैं जब एक तारे की रोशनी में चेंजेस हो कलर्स का। इससे वहाँ पर ये पता चलता है कि वहाँ पर प्लैनेट्स हैं। इट्स लाइक कैचिंग अ टाइनी विंक इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस। LHS 3154b को ढूंढना HPF टूल के लिए एक बड़ी जीत। इसने दिखाया है कि ये टूल बाहर के सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढने में एक अच्छा काम कर सकता है। एक टीम मेंबर जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एक स्पेस एक्सपर्ट हैं ने यह भी कहा है कि इस डिस्कवरी के रिजल्ट्स उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर है। ये समझाया गया है कि जो कुछ उन्होंने पाया है वो साइंटिस्ट्स के प्लैनेट्स के जन्म के बारे में सारे कंसेप्ट्स का एक बहुत मुश्किल टेस्ट है।
ये थोड़ा सा इस तरह है कि ये कहना हे हमें HPF को बनाया था ताकि हम पता कर सकें कि हमारे गैलेक्सी के तारे और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, और ये डिस्कवरी इस राज को सुलझाने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये कुछ इस तरह है कि HPF अपने मिशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, ये खोज एक कॉस्मिक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स को कर्व बॉल फेंकना पसंद है, जो खुद यूनिवर्स की समझ को चैलेंज करता है। हैबिटेबल जोन, प्लैनेट फाइंडर जैसे टूल्स के साथ हम एक थ्रिलिंग जर्नी पर हैं, कॉस्मोस के राज को खोलने की ओर। Thanks for listening me friends. If you like this video, please share and subscribe to our channel and please like our video.